ओम शांति। आज 13 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते ये कलयुग रात पूरी हो जाएगी। याद में रहते रहते यह कलयुग की रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। कौन सी है वंडरफुल यात्रा? याद करते करते कलयुग की रात पूरी हो जाएगी और हम बाबा के पास चले जाएंगे और फिर आएंगे दिन में। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? यहाँ दुखी है? क्यों है? बाबा ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण होगा। हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी सारी दुनिया का कल्याण भी तो तभी होगा ना। हम अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं और बाबा सारी दुनिया के बारे में सोच रहा है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि स्वर्ग में जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी सारी दुनिया शांति धाम में जाएगी, तो कल्याण उनका भी होगा ना, उन्हें भी तो शांति मिलेगी ना। सब अपने घर शांति धाम में ताकि जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, तो जरूर स्वर्ग के मालिक भी फिर तुम ही बनोगे। इतनी मेहनत करते हैं, सबको बाबा का परिचय देना, ज्ञान सुनाना। बाबा कहते इस दुनिया को अच्छा बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो दुनिया को सुंदर बनाने की, इसलिए मैं मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ, बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में भेज देता हूँ, तो उनका भी कल्याण हो जाता है और तुम बच्चों का भी कल्याण है। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं रखनी है, और कोई भी इच्छा स्वर्ग में जाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रखनी। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुँचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे,
फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं। इसलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, इसलिए तुम्हारा नाम भी रखा है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। अभी है ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा कुमारियों की रात। सतयुग को दिन कहा जाता है और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है। आत्मा को समझना है, हमको यह शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर तुम आओगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाबा अभी दिन की स्थापना कर रहे हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, दिन माना स्वर्ग की स्थापना बाबा करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अभी अभी तो ये लाइन बोली कि बाबा तुम बच्चों के लिए, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए दिन अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाकी तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। तुम तो सारी दुनिया के कल्याण अर्थ स्वर्ग में जाते हो। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर क्या करेंगे? निरंतर बाप को याद करते रहो। बाबा ने समझाया है सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है। फिर इन आँखों से देखना जरूर है और स्थापना जिनका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आँखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में भी जो कुछ साक्षात्कार होता है वो इन आँखों से थोड़े ही दिखाई देता है, वो भी दिव्य दृष्टि से ही होता है। तुम भी अब दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। सन्यासी लोगों को भी इच्छाएं बहुत रहती हैं। वो भी इच्छा रखते हैं कि हम परम पिता परमात्मा को देखें। यहाँ तुम बच्चों को तो परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं।
तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं यह आबू का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर वही झाड़ बड़ा होता चला जाता है। यह जड़ बीज और जड़ झाड़ की बात है। उसी तरह ये सारी सृष्टि है चैतन्य। तो चैतन्य बीज है मनुष्य सृष्टि का। कौन? मनुष्य सृष्टि का चेतन बीज शिव बाबा हैं। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। और बाकी ये सारी सृष्टि झाड़ है। बीज छोटा सा होता है ना, तो बाबा बिंदी है, छोटी बिंदी। तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है, उसका जो बीज है वो निराकार परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा तन द्वारा आकर वो सृष्टि की रचना रचते हैं। ब्रह्मा को बीज नहीं कहेंगे, बीज जो है शिव बाबा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं ये पाठशाला है जिसमें यह विद्या, ये पढ़ाई हमें मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहोगे तो मानेंगे कैसे? कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंध आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं। वहां तो शेर और बकरी इकट्ठे एक ही घाट पर जल पीते हैं, किसी को दुख नहीं देते। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़े ही हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में रहती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने अपने आप को आपे ही चमाट मारी है, अपने देवताओं की निंदा करके। कितनी देवताओं की निंदा करते रहते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि की इतनी महिमा करते हैं और अपने देवता धर्म की, अपने देवताओं की निंदा करते हैं। यह हुई धर्म की गलानी करना। गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। नाम भी भारत का है। भगवान भारत में आते हैं। भारत ही भ्रष्ट और भारत ही श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे तो श्री लक्ष्मी नारायण थे, भ्रष्ट मनुष्य बन गए तो बिल्कुल तमो प्रधान माथा टेकने लगे। भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु वो भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं, पतित हैं, विकार में भी जाते हैं, फिर उनको पूजा थोड़े ही कर सकते हैं। बाबा समझा रहे हैं
बाकी जो भी गुरु आदि हैं, पतित हैं, विकार में जाते हैं, उनको दुनिया वाले भगवान कह देते हैं। उनको भगवान नहीं कह सकते, उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। पतित कहा ही जाता है विकारी को। फिर जो पावन होते हैं वह पूजनीय बन जाते हैं। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों की पूजा करने लग पड़ते हैं, सन्यासियों को गुरु बना लेते हैं, इसलिए कि हमको वह आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल ही बनते हैं, फिर गृहस्थी को ही गुरु करने लग पड़ते हैं। जो खुद गृहस्थी हैं बाद में ज्ञान देने लग पड़ते हैं, गुरु बन जाते हैं। तो बाबा कहते फिर दुनिया वाले उन गृहस्थियों को ही अपना गुरु बनाने लग पड़ते हैं। फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी, जबकि वे खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसी को पुत्र मिल गया, किसी को धन मिल गया, किसकी नौकरी लग गई तो खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने दे दिया। किसके पास जाने से बाबा कहते किसी को पुत्र मिला, धन मिला या नौकरी लग गई तो इसी में ही खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को सुनाते, एक दो को देखते, सब वो गुरु करने लग पड़ते हैं। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए ना। जब गुरु पवित्र बनने के लिए व सद्गति के लिए करना है तो बाबा कहते फिर गुरु भी तो वैसा ही चाहिए ना, जो 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र हो। बाकी गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं। कोई एक ने उन्हें गुरु बनाया तो फिर वही गद्दी चली आती है। शिष्य लोग फिर उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं, भगवान अंधों की लाठी तुम हो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। अंधा यहाँ नैनहीन को नहीं कहा गया, यहाँ अंधा बुद्धिहीन को कहा गया है। जिनके बुद्धि नहीं है बाबा कहते उन्हें अंधा कहा जाता है। बुद्धिहीन बनाने वाला है रावण। माया बुद्धिहीन बनाती है, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते यह जो शास्त्र आदि हैं इन सब का सार मैं तुम बच्चों को आकर सुनाता हूँ। नारद का भी मिसाल देते हैं ना। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। किसको? नारद को कहा। क्यों कहा? नारद ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वरने जा रहा हूं। तो उसको कहा कि पहले तुम अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो? तो बाबा क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? बाबा भी बच्चों को कह रहे हैं। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा पूछते हैं, कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, हम स्वर्ग में जाने लायक हैं? हम स्वर्ग में जाने लायक बने हैं? लक्ष्मी तो स्वर्ग में ही होगी ना। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है। तो यह भी यहाँ की बात है। अभी शक्ल भल हमारी मनुष्यों की है, लेकिन सीरत बंदर जैसी हो गई है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल को देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो।
तुम उन्हें समझाओ हमें स्वर्ग का मालिक बनने का लोभ नहीं है। अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। मालिक भी फिर हमें ही बनना पड़े ना, जो बना रहा है स्वर्ग। तो बाबा कहते फिर मालिक भी वही बनेंगे, कोई तो राज्य करेगा ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्यों को आदि मध्य अंत दुख देता है। ये आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो रावण है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। यह बातें अब तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु उन कोई किसी को भी शंकर पार्वती कोई दिखाई थोड़ी ही दिए। कहते हैं कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो मनुष्य कैलाश पर्वत पर जाते हैं, पर बाबा कहते किसी को शंकर पार्वती वहां नजर थोड़े ही आए कि कैलाश पर्वत पर वो रहते हैं। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उसने कथा सुनी? शंकर ने कैलाश पर्वत पर पार्वती को कथा सुनाई तो बाबा पूछते हैं क्या पार्वती दुर्गति में थी? कथा तो सुनते हैं सदगति पाने के लिए, हमारी दुर्गति हो गई है, हम सदगति में जाने के लिए कथा सुनते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उसको बैठ कथा सुननी पड़ी? कथा सुनने की जरूरत थी क्या उसको? पार्वती बनेगा ही वही, पार्वती माना ही सदगति वाली। तो सदगति के लिए कथा सुनते हैं ना हम, तो पार्वती की कोई दुर्गति हुई पड़ी थी जो उसको कथा सुनने की जरूरत पड़ी? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, वहां तो है ही सब सदगति वाली। ऐसे ही मनुष्य अंधश्रद्धा में दूर दूर जाकर धक्के खाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। अब परमात्मा बाप तुम सब आत्माओं को, पार्वतियों को सदगति में ले जाने के लिए ये अमर कथा सुना रहे हैं। सिर्फ एक पार्वती को नहीं सुनाता हूं, सिर्फ एक ही पार्वती को नहीं सुना रहा कथा में। बाबा कहते तुम सब आत्माएं पार्वतियां हो, तुम सबको अमर कथा सुना रहा हूं। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है, प्राप्ति अल्पकाल की है। वो कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब के बगैर रह ही नहीं सकते, फिर छिपाकर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े ही हुआ। वहां भी अब देखो तीर्थों पर भी बाबा कहते कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो। वहां पर भी ये सारी चीजें की दुकानें खोल दी तो बाबा कहते देखो तीर्थों पर भी कितना गंद लगा हुआ है। नहीं तो लोग तीर्थ करने जाते हैं, पवित्र रहते हैं, उतने दिन कोई भी अशुद्ध चीज का सेवन नहीं करते, परंतु बाबा कहते आजकल तीर्थों पर भी गंद कर दिया है। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहां मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो समझते हैं भक्ति ही अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तब फिर भगवान आते हैं। बाबा को बच्चों पर तरस पड़ता है, ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं।
ऐसा होता तो आधा कल्प से भक्ति कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, तब तक भगवान क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाबा कहते मुझे अपने समय पर आना है, जब मेरे आने का समय होगा मैं तब ही इस सृष्टि पर आऊंगा, और वो है भक्ति का अंतिम समय। यह सब बातें बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाकी कोई भी दुनिया में ये बातें समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझने लग जाते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। हमें तो भगवान मिल गया, हम तो वैकुंठ वासी हो गए। अरे श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से तुम वैकुंठ के मालिक नहीं बन सकते। दर्शन हुआ और खत्म हो गया, फिर कर्म करेंगे तब तो कृष्णपुरी में चलेंगे ना, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाबा साधारण तन में आते हैं तभी तो बाबा को इतनी गालियां खानी पड़ी ना, नहीं तो भला किसी भी तन में आऊं क्या फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण के तन में भी गाली खा ना सके। अगर बाबा कहते मैं देवताओं के तन में आता तो मुझे इतनी गालियां नहीं खानी पड़ती, जितनी मैं साधारण तन में आया उतनी गालियां खानी पड़ी। श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए हैं। श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, ये तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ ही नहीं सकता, वो आएगा ही पावन दुनिया में। वो पतित दुनिया में हमें पावन बनाने आए, बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं हैं। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि पतित पावन कौन है और वो कैसे इस सृष्टि पर आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कि कब होती कैसे होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उन सब को रास्ता बताना हम ब्राह्मणों का ही काम है। बाबा भी आकर देखो कितनी भारी सर्विस करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए। हम सो देवता थे, फिर एकदम हम क्या बन गए? हम देवता थे तो फिर एकदम क्या बन गए? ऐसों को फिर बाप कितना ऊंच आकर बनाते हैं, तो बाप को कितना लव करना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाबा कहते विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते तुम खुद ही विचार करो, क्या मैं सारा दिन इस रथ में बैठा रहूंगा? ये तो नहीं हो सकता। मैं आता हूं, सर्विस करता हूं, ज्ञान सुनाता हूं और चला जाता हूं। मैं सारा दिन इसके तन में बैठा नहीं रहता हूं। बाबा के पास समाचार आया था, किसी ने पूछा क्या मनुष्य किसी को सुख दे सकते हैं? ये मनुष्यों के हाथ में है? तो एक ने कहा नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्यों को सुख दे सकता है, मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही
सब कुछ करता है। ईश्वर सुख और दुख नहीं देते। ये हम मनुष्यों के ही हाथ में है सुख और दुख को फील करना या सुख और दुख लेना, क्योंकि सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। और कर्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। तो इसमें भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए ईश्वर भगवान हमें सुख और दुख नहीं देते। सुख और दुख हमें हमारे कर्मों से मिलता है। तो इसलिए बाबा ने समझाई ये बात। किसी ने किसी से ये प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर ही सुख देता है? सुख देना ईश्वर के हाथ में है? तो कहेंगे नहीं, ईश्वर के हाथ में सुख देना नहीं है। ईश्वर को याद करने का कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। बाकी ईश्वर हमें सुख और दुख दे, ये नहीं होता। अगर उसके हाथ में होता सुख देना दुख देना, तो फिर सारी दुनिया उसे ही मनाती। और वो माता पिता है, माता पिता कभी किसी को दुख नहीं देते, फिर सारी दुनिया सुखी होती। तो बाबा अब तुम्हें सब कुछ समझाते हैं कि ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो। ईश्वर के हाथ में होता तो सारी दुनिया सुखी होती। अभी तुम्हें सबको समझाना चाहिए कि तुम श्रीमत पर चलो। परमपिता परमात्मा की श्रीमत के बगैर कोई सुख दे ना सके। इसमें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं मनुष्यों के हाथ में है। दुनिया वाले कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, और हम बाबा के बच्चे कह रहे हैं सब कुछ मनुष्यों के हाथ में है। वास्तव में है तो बाबा के ही हाथ में। श्रीमत बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पैनी, कोडी तुल्य बन गए हैं। बाबा कहते रावण मनुष्यों को पत्थर बुद्धि बना देता है। मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाबा की है, बाबा की ही करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बगैर मनुष्यों को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकी लदे, बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया। आज का धारणा का सार है, बाबा जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंचा देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। बाबा जो हम इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंचा देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। क्या करना है? बाबा जो इतनी ऊंची सेवा करते हैं, हमें ऊंचा देवता बनाते हैं, ऐसे बाबा से दिल का सच्चा लव रखना है और देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है,
एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी। जब भी महिमा करनी है बाबा की करनी है, बाबा ने करवाया है। अपनी बड़ाई नहीं करनी कि मैंने किया, चाहे किया हमने ही है, लेकिन बाबा कहते आगे बाबा को रखना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। सेवा का पार्ट बजाते, पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पार्ट बजाते हुए पार्ट से न्यारे रहो और बाबा के प्यारे रहेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण बाबा बता रहे हैं, इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारा ना होने के कारण फिर प्यार का अनुभव नहीं होता। जब न्यारे हुए ही नहीं तो बाबा कहते फिर प्यार का अनुभव कैसे होगा। जहां प्यार नहीं वहां फिर याद भी नहीं ठहरेगी। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। जितना ज्यादा प्यार होगा उतना याद करना सहज हो जाएगा। मित्रदार, रिश्तेदार, बच्चों से, पोते पोतियों से प्यार है तो उनको भूलना मुश्किल है क्या? वो हमेशा याद रहते हैं क्योंकि प्यार है। बाबा क्यों भूल जाता है? क्योंकि प्यार की कमी है। याद, प्यार की कमी होने के कारण फिर याद ठहरती नहीं। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। सिर्फ संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाना, बाबा समझा रहे हैं सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ कि हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं। ये संबंध मुझे सेवा करने के लिए मिले हैं। इस संबंध से पार्ट बजाएंगे तो दुनिया से न्यारे रहेंगे। हम यहाँ सिर्फ सेवा करने आए हैं। जैसे नौकरी करते हैं तो उस जगह को अपना तो नहीं मानते ना कि ये मेरी ही जगह है। हम यहाँ पर सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं, हम अपना यहाँ पर सेवा करने आए हैं। नौकरी का टाइम पूरा हो जाएगा, घर चले जाएंगे। ऐसे ही हम अपने इस घर में, परिवार में जो रिश्तेदार मुझे मिले हैं, हम किस लिए आए हैं? सेवा का पार्ट बजाने आए हैं। तो बाबा कहते न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को इमर्ज कर हर बात का निवारण कर दें। ज्ञानी वह है, कौन है? जो कारण शब्द को मर्ज कर खत्म कर दें। कारण नहीं बताएं कि ये कारण था, ये हो गया था, ऐसे हो गया था। बाबा कहते कारण को खत्म करो, हर बात का निवारण करो। अगर कारण है तो निवारण भी तो है ना, है ना? हम कारण बताते हैं, उसका निवारण करते ही नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहते कारण को नहीं अंडरलाइन करो, कारण कारण नहीं करो। ये कारण था, ये हो गया था, ऐसे हो गया था, इसलिए हम नहीं उठे, इसलिए हमने योग नहीं किया, इसलिए हमने मुरली नहीं सुनी, फलाना आ गया था, फलाने ने ये बोल दिया था। बाबा कहते कारण को, हर कारण का निवारण करना है, कारण कारण नहीं करना। ओम शांति।